मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाक्य शुद्धि का। हमारा एक चैप्टर चल रहा था जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज इसका है पार्ट 2। इसमें हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। तो देखिए, परंतु ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तथापि, क्योंकि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया। पुस्तक विद्युतापूर्ण लिखी गई हैं, तो विद्युतापूर्ण ना होकर विद्युता पूर्वक होता है। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, तो आसानी पूर्वक नहीं तो आसानी से यह काम कर लिया। सनह उसको सफलता मिलने लगी, तो सनह ना होकर क्या हो जाएगा, सनह सनह, मतलब धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लगी। एकमात्र दो उपाय हैं, तो एकमात्र ना होकर क्या हो जाएगा, केवल दो उपाय हैं। ठीक है, यह पत्र आपके अनुसार है, तो अनुसार ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुरूप। यह पत्र आपके अनुरूप है। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, तो कदापि भी, कदापि माने होता है कभी भी, कदापि माने ही होता है कभी भी, तो यहाँ पर ये भी नहीं लगेगा, तो हो जाएगा यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। तो सिर्फ कदापि आ जाएगा, भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो हम लोग आगे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर आपके सामने ये लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन कि वह अत्यंत ही सुंदर है, तो अत्यंत ही ना होकर क्या हो जाएगा, अत्यंत। सारे देश भर में अकाल है, तो सारे देश मतलब पूरे देश, तो भर यहाँ पे नहीं होगा, तो सारे देश में अकाल है। मैं पहुँचा ही था जबकि वह आ गया, नहीं, मैं पहुँचा ही था कि वह आ गया, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। अगर हम लोग आगे देखें तो आपके सामने आगे भी लिखा हुआ है कि पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। क्या लिखा हुआ है, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे पद क्रम चेंजमेंट हो जाता है, वही लिखा हुआ है कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक फूलों नहीं तो फूलों की एक माला पहनाई, क्या हो जाएगा, ये ना होकर फूलों की एक माला पहनाई। अगला है, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, तो भीड़ में 4 पटना नहीं होगा, पटना के 4 व्यक्ति भी थे। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो कई बैंक के कर्मचारियों ने, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ये ना होकर क्या हो जाएगा कि बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आप जाएंगे क्या, तो आप जाएंगे क्या ना होकर क्या हो जाएगा, क्या आप जाएंगे। आप जाएंगे क्या का ना होकर क्या आप जाएंगे। तो अगर हम लोग आगे देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है द्विरुक्त या पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियाँ लिखी हुई हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरा कहना मानो। तो बशर्ते जब लगाएंगे तो की नहीं लगाएंगे, ये है बशर्ते तुम मेरा कहना मानो, या ऐसा कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ शर्त है कि तुम मेरा कहा मानो, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप से इसको हम लोग कर सकते हैं कि दरअसल में वह बहुत काइयाँ है, तो दरअसल में ना होगा क्या हो जाएगा, दरअसल वह बहुत काइयाँ है, या असल में। दर हकीकत वह बहुत घाघ है, तो ये ना होगा यहाँ पर। फिलहाल में वह मुंबई गया, तो फिलहाल में ना होकर क्या हो जाएगा, फिलहाल वह मुंबई गया है। मुख्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, तो मुख्तसर में ना होकर किस मुख्तसर हो जाएगा। मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, तो भी ना होगा यहाँ पर। वह अभी शैशव अवस्था में है, तो शैशव अवस्था ना होकर शिशु अवस्था हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिशु अवस्था, या शैशव फिर अवस्था नहीं होगा, क्योंकि शैशव को ही कहते हैं शिशु अवस्था। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई,
तो मध्यकालीन युग नहीं, मध्यकाल या मध्य युग, ठीक, एक कहेंगे आप इनमें से। अगला आपके सामने है यहाँ पर कि यौवनावस्था की बुराइयों से बचो। तो यौवनावस्था न होगा, क्या हो जाएगा, युवा अवस्था, युवा अवस्था हो जाएगा या यौवन हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है। तो महिला लेखिकाओं ना होकर या महिला लेखक कर सकते हैं आप लोग, या लेखिकाओं कर सकते हैं, महिला लेखक नहीं होगा। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। तो नौजवान युवकों ना होकर नौजवानों या सिर्फ युवकों, नौजवान हटा दीजिएगा, युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। अगला है आपका भवदीय, ये लिखा हुआ है, तो आपका भवदीय लिखा है, आपका भवदीय, तो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने आपका या भवदीय, इस प्रकार से लिखना है यहाँ पर। अगला है आपका कि प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। तो प्रातः काल के समय यहाँ पर नहीं होगा, प्रातः काल टहलना चाहिए। अगला लिखा हुआ है राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है। अधिकांश मतलब लिखिए, भाग मत लिखिए, या अधिक भाग लिख दीजिएगा। अधिकांश में ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है वो रेतीला है। अगला आपका लिखा हुआ है, इसको देखिएगा कि वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े। तो परस्पर कीजिएगा तो एक दूसरे न कीजिएगा, अगर एक दूसरे कीजिएगा तो परस्पर न कीजिएगा, सिर्फ एक चीज़ करना है यहाँ पर आपको। आगे आपका सामने लिखा हुआ है अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियाँ। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अक्षरों में छपे पद अनावश्यक हैं, मतलब आवश्यक नहीं हैं। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है, सबसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दुनिया का सबसे निकटतम व्यक्ति समझता है। तो सबसे कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया का निकृष्टतम व्यक्ति समझता है, ये हो जाएगा। सीता नित्य गीता पढ़ती है, गीता को नहीं, गीता पढ़ती है चलेगा। उसने गुप्त रहस्य के प्रकट कर दिए। रहस्य कोई भी होता है गुप्त ही होता है, ठीक है, अगर गुप्त नहीं होगा तो रहस्य नहीं होगा। माली जल से पौधों को सींच रहा था। पौधे को हमेशा जल से ही सींचा जाता है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माली पौधों को सींच रहा था, लिख सकते हैं। अगर हम लोग आगे समझें तो बिल्कुल लास्ट रह गया हमारे सामने, हम लोग थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। तो ये शस्त्र नहीं है, ये क्या है, एक अस्त्र है। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, तो लाठी एक शस्त्र है। जो चीज़ हाथ में पकड़ के चलाई जाए तो वो क्या हो जाएगी, शस्त्र। जैसे लाठी को हम हाथ में पकड़ते हुए चलाते हैं, वार करते हैं, प्रहार पकड़े रहते हैं, तो होती है शस्त्र। और बाण चला जाता है, दूर हट जाता है, हाथ से दूसरा संबंध हट जाता है, वो हो जाएगा अस्त्र। चिड़ियाँ गा रही हैं, तो चिड़ियाँ गाती हैं, चहकती हैं, तो चिड़ियाँ चहक रही हैं। वह नित्य गाने की कसरत करता है। गाने की कभी कसरत नहीं की जाती है, गाने का अभ्यास किया जाता है, रियाज किया जाता है। सोहन नित्य दंड मारता है, दंड मारता है, दंड पेलता है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। तो आयु ना होकर क्या हो जाएगा, उम्र या अवस्था हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा। तो सौभाग्यवती ना होकर क्या हो जाएगा, सौभाग्यकांक्षिणी। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो कर्मवान ना होकर क्या हो जाएगा, कर्मवीर। कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक था वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद में मिलेगा आप लोगों को इसके लिए एक बेहतरीन सा टेस्ट को आप लोग भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट के साथ।